नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज़ में। मैं हूं फरदीन खान। मंदसौर जिले से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कई प्रकार के घोटालों की खबरें लंबे समय से सामने आ रही है। कहीं पर अवैध खनन किया जा रहा है तो कहीं बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई की जा रही है। किसानों की भूमि अधिग्रहण में भी बहुत सारा गोलमाल है। जिले में एक्सप्रेसवे के नाम पर एक किसान की लगभग 1 बीघा ज़मीन बिना किसी मुआवजे के हड़प ली गई है। देश भर में किसान कृषि बिल को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में तो किसानों ने रेल रोको और रोड रोको आंदोलन भी शुरू किया है। ऐसे में जिले में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार की यह खबर निराशाजनक है। मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है। मैं गांव बड़े अमरा का निवासी हूं। और दोस्तों, हमारे गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकल रहा है और यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के अंदर ये जो खेत दिख रहा है ये मेरा है, ये मेरे पिताजी के नाम से है। और यहाँ पर राजस्व विभाग के द्वारा कुछ नक्शे में गड़बड़ी की गई है, जिसकी वजह से मेरा जो मौके पर खेत एक्सप्रेसवे के अंदर आ रहा है लेकिन रिकॉर्ड के अंदर एक्सप्रेसवे से बाहर दिखा रहा है और इस वजह से मुझे इस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। और दोस्तों, मैं सरकारी विभागों के चक्कर लगा लगा करके थक चुका हूं और अभी तक मेरी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं परेशान हो चुका हूं और यहां पर कंपनी ने ज़बरदस्ती घरोट तहसीलदार की मदद लेकर के हमें नोटिस दिलवा करके ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन का कब्जा ले लिया है और आज इस ज़मीन पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी है, जबकि मुझे इसका मुआवजा नहीं मिला है। और मैं यहाँ पर NHAI के अधिकारियों, SDM साहब और राजस्व विभाग के अधिकारियों से विनती कर करके थक चुका हूँ। जो भी लीगल प्रोसेस होती है वो भी कर चुका हूँ, अपने पुराने नक्शे निकाल करके भी दे चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरी किसी भी तरह की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, मेरा आखिरी सहारा आप मीडिया कर्मी हैं और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया आप मेरी मदद करें, वरना मेरी ये ज़मीन ऐसे ही एक्सप्रेसवे के अंदर चली जाएगी और मुझे इसका किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मेरी आपसे यही विनती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मनासा में मदद करने के बहाने जालसाजी कर महिला के ATM से 16,000 रुपये निकालने का मामला सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM पर रुपए निकालने आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जालसाजी कर 2 युवकों ने उसके खाते से 16,000 निकाल लिए। महिला ने ATM से रुपए निकालने का प्रयास किया था। रुपए नहीं निकलने पर पीछे खड़े 2 युवकों ने मदद करने के बहाने अपराध को अंजाम दिया। रोज पैसे निकलवाने के लिए आई थी तो मैंने ATM लगाया है। ATM में उन्होंने OTP मांगा ATM में, तो मुझे OPT उसका पता नहीं चला कि इसमें OPT क्या होता है। तो वो एक पीछे 2 बंदे खड़े थे मेरे, शायद वो अपने इधर के नहीं लग रहे थे, कहीं बाहर के थे। तो उन्होंने कहा कि लाओ दीदी हम लगा देते हैं। तो उन्होंने मेरा ATM कार्ड ही बदल दिया और मैं बार बार प्रयास कर रही हूँ उसको लगाने के लिए, तो वो लग ही नहीं रहा। वो तो वहाँ से फरार हो गए। अब उसमें बताया कि 24 घंटे बाद लगाना, तो 24 घंटे बाद मैंने वापस आके लगाया तो वो तो ATM ही फ्रॉड आ रहा। और उन जो 2 लड़के थे उन्होंने जो ATM बदला मेरा, उन्होंने मेरा 7,001 और 9,001 रुपये निकाल दिए गए। फिर मैं 23 तारीख को रोज वापस यहाँ आई तो मैंने एंट्री कराई तो मेरे पैसे गायब, 16,000 रुपये गायब मेरे इसमें ATM से। तो मेरे साथ मेरे 2 भाई थे, 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने मिलकर के मेरा साथ दिया। मुझे थाने लाए, थाने में मेरी रिपोर्ट लिखवाई, दर्ज करवाई और एक वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी गए, वहाँ पे भी CCTV कैमरे की एक शिकायत दर्ज करवाई, लिखवाई। तो अब वो मैनेजर साहब करेंगे और थाने पे मैंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई उनकी स्टेट बैंक की और मैनेजर की। पिछली बार भी आपके साथ में कुछ घटना हुई? पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था जुलाई शायद जून में, तो उसमें मेरे 10,000 रुपये ऐसे ही करके निकल गए थे और 10,000 और 16,000 करके 26,000 से मैं हाथ धो के बैठी हूँ। और मैं तो वैसे भी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, मेरे तो सैलरी आती है, इससे काम चलता है। तो 26,000 रुपये मुझे इस स्टेट बैंक ने लास्ट दिया है। हाँ, इस मामले को लेकर आपने ब्रांच मैनेजर से कुछ शिकायत करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? से शिकायत की तो ब्रांच मैनेजर ने तो यूँ कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता है अब। तो हम लोग फिर मंगल भैया और हम लोग थाने आगे लेके आए, मंगल भैया मेरे को। तो थाने में आकर के हमने PI साहब से बात करी। PI साहब ने बताया कि आप 2 एक पुलिस जवान और एक महिला पुलिस मेरे साथ भेजी और मैनेजर साहब से बात कर रही। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आवेदन दे के जाओ यहाँ पे, हम वापस इसके TV ये फुटेज वापस हम इनको खुलवाएंगे और मैंने किसी इंजीनियर को बुलवा करके और तलाश करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी ओझा है।
और मुझे आश्वासन देकर के वहाँ से भेजा गया, तो मैंने थाने पे आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई।